करती हैं कि संसार तो है ही नहीं, जिसे हम संसार समझ रहे हैं, जिसे हम घड़ा समझ रहे थे वो घड़ा था ही नहीं, वो तो सिवाय माटी थी। जिसे हम आभूषण समझ रहे थे वो तो आभूषण थे ही नहीं, केवल सोना था। उसी तरह जिसे हम संसार समझ रहे सारी जिंदगी भर, वो संसार तो था ही नहीं। संसार के रूप में परमात्मा, प्रकाश के रूप में परमात्मा है। सच्चिदानंद की व्याख्या यही है, जो चित्त है वह प्रकाश है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। तुम में, हम में, सब में वही समाये हैं। लेकिन चूंकि अज्ञान का पर्दा होने के कारण हमें लगता है यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह हाथी है, यह चींटी है, सब में वही समाया है। भगवान कहते हैं सब छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो लौकिक धर्म है, मतलब जो अहंकार रूपी अंधकार है, जो ये कहता है कि ये घड़ा है, यह जो अज्ञान है, घड़ा है, ये कौन कहता है? अज्ञान कहलाता है कि ये घड़ा है। ज्ञान कहती है ये मिट्टी है। तो जो घड़े में घड़े का बोध कराती है, मिट्टी का बोध नहीं कराती, वह अज्ञान को त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य, यह जो अज्ञान है, इस अज्ञान के अंधकार को त्याग कर मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आएगा तो मैं क्या करूँगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। कई बार सवाल खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। आज भी ये सवाल खड़ा है, आज भी ये सवाल खड़ा है, और 100 साल बाद भी ये सवाल ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। गीता के इस श्लोक में इस प्रश्न का भी समाधान है, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसकी व्याख्या में बाली का प्रसंग है। बाली को राम जी ने छिप के क्यों मारा? क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा थी, भगवान की प्रतिज्ञा थी, सुन सुग्रीव मारियो बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरि नहीं प्राण। राम जी ने मित्र को वचन दे दिया था सुग्रीव को, मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा, और वो ब्रह्मा की शरण में भी क्यों ना चला जाए, लेकिन उसके प्राण बचने वाले नहीं है। अब राम जी के सामने सवाल यह खड़ा हुआ कि राम जी यदि बाली के सामने से मार देते और कहीं बाली शरण में आ जाता, तो शरण में आ जाता तो भी राम जी की तो मर्यादा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान की दो प्रतिज्ञाएं। पहली प्रतिज्ञा है सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, सुन सुग्रीव मारियो बालहि एक ही बाण, पहली प्रतिज्ञा राम जी की। दूसरी प्रतिज्ञा राम जी की कि शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेन पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति मेरे सन्मुख आ जाता है तो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूँ, ऐसा राम जी की प्रतिज्ञा है। यदि राम जी बाली को सामने से मार देते, और यदि सामने खड़े हो जाते और बाली यदि राम जी की शरण में आ जाता, तो राम जी क्या करते? यदि बाली शरण में आ जाता तो राम जी उसे माफ कर देते, क्योंकि राम जी कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। शरण में आ जाता तो राम जी को माफ करना पड़ता, अब माफ कर देते, यदि माफ कर देते तो फिर मित्र को दिए हुए वचन का क्या होता? सुग्रीव जैसे मित्र को जो न मित्र दुख होहि दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी, यह रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि जो अपने मित्र के दुख देखकर दुखी नहीं होता, ऐसे को देखना पाप है, लिखा है। तो राम जी कह चुके हैं सुन सुग्रीव